स्टार्ट चलो बैठो कॉपीज निकाल लो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करना सी। ठीक है, सब तो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है ना पीएन जंक्शन डायोड है। कॉपी खोल लो। ठीक है, लतन इधर आके बैठो साइड पे। ठीक है, अच्छा देखो इधर पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर का पार्ट है, सिलेबस में भी आना है। ठीक है, सामने देख लो बेटे। लतन ने कॉपी कुछ भी नहीं की तो जाओ उधर बैठो, बैठो कर ले, बैठो जाके उधर चलो। अच्छा, प्रैक्टिकल फाइल में आप देखना पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड वो करना है। ठीक है, सेटअप ये मिलना आपको, ये वाला। ठीक है, इसमें बड़े सारे पोर्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा कुछ पोर्ट्स में देखो सिंगल लाइन नज़र आ रही है, इसका मीनिंग इट इज़ कनेक्टेड ऑलरेडी। मतलब ये वाला एंड ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी तीनों पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ये सारे हमें खुद करने पड़ते हैं। तो हमें बिल्कुल सर्किट डायग्राम सिंपल से ड्रॉ करनी है। हमारा मेन पर्पस होगा कि हमने वोल्टेज एंड करंट में ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, तो सब तो सिंपल चीज़ पहला स्टार्ट की तो करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन ये चीज़ है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको लीस्ट काउंट। जिस बच्चे को लीस्ट काउंट नहीं निकालना आएगा वो कभी 30 मार्क्स फुल नहीं लग सकते। ठीक है, वाइवा में पहला क्वेश्चन एग्जामिनर का यही होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं मिला है तो उसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला। अगर आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे तो नंबर 30 लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। 23, 24 तक पहुँचते हैं बच्चों के नंबर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करके दिखाते। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क का लॉस है। कितनी परसेंट होगी? 5 मार्क की 1% होती है ना। अगर 8 नंबर कम हो गए तो कितने परसेंट कम होगा आपके? नियरली 1.3% जो फ्री के नंबर हैं। ठीक है, तो मेन करना क्या है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है, रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग नोट करने से पहले सबसे पहले क्या निकालना है? लीस्ट काउंट। अब आप देखो कि अपने इक्विपमेंट सारे देखो ऐसे ना, एमीटर एक वोल्ट मीटर है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ लेट्स से 1 माइक्रो एम्पियर। क्या लिखा हुआ है? सब तो पहला क्या करना है, डिवीजन ऐसे लिखी होंगी यहाँ पे, ऐसे। मेरे को नहीं पता इसमें 4 डिवीजन है 5 है, मैंने रफ आइडिया बताया। तो आपने छोटी से छोटी डिवीजन 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले लेट्स से कि यहाँ पे आते आते मेरी कितनी डिवीजन होगी? 50 डिवीजन। तो मैं क्या लिखूँगा? 50 डिवीजन इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर, 1 डिवीजन इक्वल टू 1/50 माइक्रो एम्पियर। ये लिखना आपने। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारा जो ये सेटअप है ना, इसमें ना 2 स्केल्स हैं। वोल्ट के कितने देखो, 30 वोल्ट डीसी, ऊपर कितना है 3 वोल्ट डीसी। हमारी मर्जी हम ऊपर सेट करें कि यहाँ नीचे, इट्स आर कॉमन सेंस डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप। और यहाँ पे एक है 100 माइक्रो एम्पियर, ऊपर क्या है 10 मिली एम्पियर। डिवीजन आपने काउंट करनी। डिवीजन यहाँ तो 50 मिलती हैं, यहाँ कितनी मिलती हैं 100, इससे ज़्यादा नहीं मिलनी। यहाँ स्केल दे 50 डिवीजन होंगियाँ या कितनी होंगियाँ 100। करना कैसे है ये मैंने जैसे एग्जांपल दी है। अगर लेट्स से कि वोल्ट मीटर में 30 वोल्ट है और डिवीजन 100 है, तो लीस्ट काउंट इतना होगा 1 डिवीजन। तो आपने जब थ्योरी लिखनी होती है ना, 7 मार्क का पहला प्रैक्टिकल, 7 मार्क का दूसरा 14, 5 नंबर दी फाइल 19, 5 नंबर का वाइवा 24, 6 नंबर का प्रोजेक्ट। ठीक है, आपकी जो शीट चेक होनी है ना, शीट में गलती निकली तो नंबर कितने कटते हैं? शीट आपकी कितनी होगी 14 मार्क की मिनिमम। 14 नंबर अगर तुम विच कोई भी गलती कर देते, एग्जामिनर कभी भी उधर रिस्क नहीं लगेगा, उच्च नंबर कटेगा। 1 कटे, 1.5 कटे, 2 3 4 नंबर उधर कटते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन कहाँ पे आती है? वाइवा पे। वाइवा को कोई रिकॉर्ड है क्या? हम वाइवा में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वाइवा दे 5 नंबर। प्रोजेक्ट आपने बनाया वो सभी ने सेम बना लेना है। आपने वर्किंग मॉडल भी लेना, 6 नंबर, हम उसको भी नहीं कर सकते। 6 और 4 5 चलो पक्के हो गए, 11 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, रह मेन प्रॉब्लम किसकी रहनी है? एक एक्टिविटी भी लिखनी 3 नंबर की। जो रिटर्न रिकॉर्ड 17 to 18 मार्क का रहता है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ग्राफ नहीं बच्चों को बनाना है, लेट्स से बच्चों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी आती प्लस 2 के, ठीक है, वो मैं नहीं बनानी पेपर से आके,
मेरे को ला भी जाओगे कि सर बना दो, मैं नहीं बनाऊंगा इस टाइम पे, क्योंकि एग्जामिनर मेरे साथ ही बैठा होगा, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। ग्राफ बनाने आने चाहिए आपको, ग्राफ की स्केलिंग ही ना करना है, ठीक है। सो टीचर्स आर हेल्पलेस एट दैट टाइम, ठीक है। फिर बाद में आप ये ना कंप्लेन करना कि हमारे 5 नंबर कम लग गए, 6 कम लग गए। तो ग्राफ बनाने सीखने हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट निकालना आ गया। पहला टारगेट अपनी कॉपी लिख लो कि कोई भी इक्विपमेंट पढ़ते हो, अगर आप मीटर स्केल भी पढ़ोगे ना, हमारे पास वो ऑप्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट है, 1 मीटर ब्रिज भी है, इनमें भी लीस्ट काउंट होता है। इवन एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा ना, वॉच का लीस्ट काउंट पूछ लेगा। वॉच में कितनी मेजरमेंट्स है पता है आपको? एक आर है, एक मिनट है, एक कौन सी है? सेकंड। जी सेकंड वाली नीडल है उसका सब तो छोटी मेजरमेंट कितनी है पता है? सेकंड्स नीडल सबसे छोटी मेजरमेंट वो कितनी करती है? 0.5 सेकंड, 1 सेकंड के 2 सेकंड? 1 सेकंड। तो लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकंड। ये तो लर्न है। ऐसे ही मिनट्स का भी निकाल लोगे, आर एंड का भी निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना चीज़ें। तो लीस्ट काउंट निकालने में मेरे को तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। सो आपके सेटअप में कितने स्केल हैं? 4 स्केल हैं, 2 वोल्ट मीटर है, 2 कितने हैं? एमीटर। तो 4 स्केल हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 30 वोल्ट, ऊपर लिखा हुआ है 3 वोल्ट। तो जब नीचे वाली बात करेंगे स्केल के नीचे वाली वैल्यू रीड करनी है, ऊपर बात करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू रीड करेंगे, ठीक है। हो जाएगा। इसके बाद लगाना आपने सेटअप। तो जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है वो भी डायोड है, ठीक है। ट्यूबलाइट से देख रहे हो, एनएन अगर ट्यूबलाइट की कवरिंग ओपन करोगे तो एक स्ट्रिप नजर आएगी, वो तो छोटी छोटी एलईडीज लगी होंगी, मार्केट तो ही मिलती है। अगर हमारे घर पे आजकल होती है ना, टीवी के पीछे एक ग्लो आ रहा होता है, लगाते हैं ना, वो भी क्या होती है? एलईडीज है। इनका बहुत बड़ा फीचर ये है कि लो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, हाई आउटपुट मिलती है, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट। तो हमारे घर में हर जगह क्या लगी हुई है? एलईडीज, ठीक है। बड़ी ज़्यादा आउटपुट है बट इनपुट क्या कंज्यूम करते हैं? लो। थोड़ी सी इनपुट दबाएंगे, आउटपुट की मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो वो करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें पहले तो सर्किट चेक करना है। तो अपनी कॉपी पे लिख लो, वैसे ही वाइवा में भी क्वेश्चन आता है, वैसे हम सेमीनेटर स्टेट में पढ़ेंगे। अगर पीएन जंक्शन डायोड को आपने फॉरवर्ड बाइसिंग दी, बाइसिंग मीन कनेक्शन, अगर तुसी केड़ी कनेक्शन देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगी, इनपुट थोड़ी सी लेके। और अगर आपने उसको क्या कर दी? रिवर्स बाइसिंग कर दी, इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट, नो आउटपुट एट ऑल। लग गया पता? मीन इट बिहेव लाइक अ वायर, इट बिहेव लाइक अ वायर इन फॉरवर्ड बाइसिंग, इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट इन रिवर्स बाइसिंग। हम दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारा मेन पर्पस होगा कि हमने ना वोल्टेज एंड करंट में प्लॉट करना है। जनरली जो वोल्टेज है ना वो आपको वोल्ट में ही मिलेगी। यू विल ऑब्जर्व कि 3 वोल्ट और 30 वोल्ट वाला है सेटअप, बट करंट ओरिजिन से ऊपर जाना है ना, मीन्स ये वाला सेटअप है फॉरवर्ड बाइसिंग। मैन योर वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करना होता है? ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है ये वाले पार्ट को पी कहते हैं, ये वाले पार्ट को कहते हैं एन। आपने पी वाले पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, एन वाले पार्ट को, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, कॉपी पे लिखी जाओ, ये सारी पता होनी चाहिए सीधा। ये सेम चीज़ है सारी, थ्योरी में भी है। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमीनेटर में 7 मार्क का फिजिक्स का पेपर आता है थ्योरी का फाइनल में, उसमें एक मेजर टॉपिक यही है पीएन जंक्शन, जो पेपर में आना। और आप कंपेरेटिव पेपर दोगे बाइसिंग के ऊपर एक एमसीक्यू आता ही आता है कि क्या ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, क्या ये रिवर्स बाइसिंग है। और जब हम रिवर्स में आते हैं, ये वाला केस, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? डायोड का पी एंड कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव। वीडियो चल रही है? ठीक है, अच्छा, यह चीज नोट कर ली। इस केस में ये क्या बिहेव कर रहा है? वायर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? अप टू 5 ओम। 5 ओम रेजिस्टेंस बहुत कम है, 5 रेजिस्टेंस की है, बहुत लो है, सिंपल कॉपर वायर। और अगर ये रिवर्स हो गया तो इसकी रेजिस्टेंस पता क्या होती है? ये रेजिस्टेंस 10.6 ओम तक भी पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, करंट आना ही नहीं है। इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ओपन सर्किट है, उस केस में क्या है? ये क्लोज्ड। ठीक है, हो गई चीज। अच्छा, अब बताओ, रिवर्स बायस करेंगे सर्किट में करंट बहुत कम आना है कि बहुत ज्यादा आना है? बहुत ज्यादा आएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बड़ा कम आना है।
तभी प्रॉब्लम क्या है कि जो सेटअप में एमीटर स्केल है ना वो दो हैं, ऊपर की क्या है मिली एम्पियर, नीचे क्या है माइक्रो। माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द मिली, बट इस केस में इधर देखो 10 वोल्ट एंड 30 वोल्ट, ओनली 10 टाइम डिफरेंस इज देयर, बट करंट में क्या है 1000 टाइम। तो याद रखना कि आपने जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग सेट करोगे तो करंट किस में मेजर करोगे, मिली एम्पियर, बट आपने जब रिवर्स करने तो किस में मेजर करना है, माइक्रो एम्पियर। ये वाइवा में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि ये मिली में क्यों सेट किया था, माइक्रो में क्यों किया था। और आपका ग्राफ कैसा आना चाहिए फाइनली जब आप प्लॉट करोगे, आपका ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब ये बड़ा ही कम हो, बहुत ही थोड़ी थोड़ी वैल्यूज हो, और ये एकदम से राइज करे। पहले स्ट्रेट लाइन यहां तक ओम्स लॉ वेरीफाई हो, उसके बाद सडन क्या हो जाए, शूट हो जाए, ठीक है, ये क्लियर होगी पहले। सो लो वोल्टेज पे इट बिहेव लाइक ओम्स लॉ ओमिक, बट एट हाई इंक्रीज्ड वोल्टेज, जैसे अगर सिलिकॉन का हमें पीएन जंक्शन डायोड मिलेगा ना तो 0.7 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली के बाद ये एकदम से क्या कर जाना, शूट कर जाना 0.7 के बाद। और अगर ये जर्मेनियम का मिले तो उसके अंदर ये वोल्टेज कितनी होती है, 0.3 वोल्ट, ट्रिगर कहते हैं इसको, एकदम से वैल्यू शूट करके। बड़ी कम इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट क्या है देखो बहुत ज़्यादा। ऐसे करके यूज़ करते हैं ना हाई एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स। हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है ना, लाइट जानते ही इन्वर्टर ऑन हो जाता है ना, वो कौन कर रहा है, डायोड्स। डायोड से आगे ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो डायोड में भी एक पी एक एन है, ट्रांस में एक पी एक एन एक पी भी होता है, ठीक है। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले होता था अब नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये सारा चीज़ किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में क्या आता है, जहाँ पे आप मेटल एंड कंडक्शन स्टडी करो, मेटल दी वायर्स, मेटल के इक्विपमेंट, वहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा। जिमें तुम बल्ब देखे हो ना, येलो लाइट वाले बल्ब, अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, 100 वाट दे बल्ब, 100 वाट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक टीवी नहीं खिंचता एनर्जी, जे नहीं कोई सिंगल बल्ब खिंच लेंदा सी। तो हूँ एलईडी कितने आ गए, 12 वाट, 9 वाट, तो मीन्स 100 वाट से 10 बल्ब चल जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी पहले, ये सेटअप, ये ऐसा ग्राफ आना चाहिए। अब ग्राफ बनाएं कैसे, उसके लिए हमें कोई वैल्यू भी नोट करनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे, देखो इधर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पी एंड है, ये एन एंड है, ठीक है। सबसे पहले इसके एंड्स के ऊपर ना एक रेड और येलो, एक रेड और ब्लैक मार्क होता है, ठीक है। आपने इसके पैरेलल में किसको कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर। क्या करना है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, क्या आपने इसके क्रॉस वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, नोट करनी है कि इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है। अब आपकी मर्जी है, आप एमीटर यहां लगा सकते हो या यहां लगा सकते हो सीरीज में, और यहां पे क्या लगेगा, सोर्स। अगर तो फॉरवर्ड बाइसिंग है तो पी पार्ट हाई पोटेंशियल और ये वाला पार्ट लो पोटेंशियल। ये सबसे सिंपल सर्किट है, इसमें कोई लर्निंग नहीं करनी। अच्छा, अब हमें प्रॉब्लम पता क्या आती है, हमें ना ये नहीं पता चलता कि जो एमीटर लगाया ना इधर, एमीटर उसका पॉजिटिव एंड यहां लगाना कि नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे लगाना। अगर मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, आपको भूल जाएगा। ऐसा ही वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव नेगेटिव है, केड़ा लगना है सानू नहीं पता, वी डोंट नो, बट मेरे को इतना पता है पैरेलल में कनेक्शन सेम होते हैं, सीरीज में क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरे को पता है। आपने क्या करना है, जनरल सेटअप लगा लेना है, अपनी ऑब्जेक्ट नोट करनी है, क्या वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ साथ करंट भी इंक्रीज कर रहा है। अगर तो ठीक है तो ओके है, नहीं तो पता क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट करते जाओगे, करंट बैक आता जाएगा। मीन्स सर्किट में एम मीटर या वोल्ट मीटर किसी एक कनेक्शन क्या लगे हुए हैं, उल्टे लगे हुए हैं। आप वायर रिवर्स करोगे आपको कनेक्शन मिल जाएगा। आपने जब भी सर्किट डायग्राम बनानी है पहले पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखने, सर्किट चेक करने के बाद लिखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी पहले। जनरली जो एक रेड है एक कौन है ब्लैक है, तो आउटपुट पता चलती है, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव। वायर्स कितनी दिखाना मेरे को, वायर्स 2-3 वायर्स पकड़ा दो। अच्छा, जो वायर यूज करनी है यहाँ पे देखो कितने कनेक्शन बने हुए इस जगह पे, इस जगह पे कितने, 2-3 कनेक्शन है। एक टी पॉइंट है, देख रहे हो टी पॉइंट, यहाँ पे था क्या करना होता है, मान लो ये है सेटअप, यही है ना, यहाँ पे मैंने ये वाली वायर लगानी जिसके अंदर एक होल पंच हुआ है, ये लगा दी यहाँ पे, इसके मैंने बिल्कुल पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया। अब मैंने यहाँ पे तो एक वो भी लगानी है ना,
नॉर्मल वायर, क्योंकि वोल्ट मीटर ये कॉमन एंड पे ये दोनों जुड़ गए हैं, यहाँ से एमीटर पे तो जुड़ा हुआ है। मैं क्या करूँगा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से वायर डाल दी बीच में, भर दी, इसको लगा दिया आगे। अब वो मैंने चेक करना है पॉजिटिव पे लगाता है ठीक है कि नेगेटिव पे, वो मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखूंगा खुद। समझ लग गया? तो जनरल सेटअप आपने ऐसा लगाना है, उसके बाद सारा सेटअप चेंज करना, ऑन करके देखना है। अच्छा, स्विच पहले नहीं ऑन करना, पहले वायर लगानी है, फिर स्विच ऑन करना है, फिर चेक करना है। ठीक आ गया तो आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये इक्विपमेंट हार्डली जब सेट हो गया है, विद इन 10 मिनट्स या 20 मिनट्स में सारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। इसको बहुत देर तक ऑन नहीं रखना, डायोड क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, खराब हो सकता है। बड़ा सेंसिटिव डिवाइस है, ज़्यादा वोल्टेज मिली खराब हो जाएगा। अच्छा, अब रीडिंग कैसे ऑब्जर्व करते हैं? स्केल में ना आप नोटिस करोगे टेबल बनाना आपने, लीस्ट काउंट वगैरह लिखे होंगे, एवरीथिंग इन द कैलकुलेशन। यहाँ पे V, यहाँ पे करंट। मान लो आप फॉरवर्ड बाइस वाला कर रहे हो, ठीक है, तो वोल्टेज किस में आनी है, वोल्ट में, और ये किस में आना है, मिली एम्पीयर। आपने वोल्टेज को एक एक डिवीजन पे लेके जाना है। 0, अगर यहाँ पे 0 है तो 0, फिर प्रॉपर 1 डिवीजन। अच्छा, ये नहीं करना ये 0 1 2 3 4 5, ये 5 डिवीजन पे है, हमने यहाँ तक जाना है। पहले वोल्टेज को कितना किया, 1 लीस्ट काउंट से मूव किया, तो नोट करना है करंट में कितना चेंज आया। क्या पता करंट में चेंज ही ना आए। करंट की भी डिवीजन काउंट करनी है, इसकी भी क्या काउंट करनी है, और ये सारे को एंड में क्या करना है, ये जो भी आंसर आया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, मीन्स आपने टेबल के अंदर टेबल बनाना होता है ऐसे। यहाँ पे आपके क्या होगी, ये होगी रीडिंग, ये होगी वैल्यू। रीडिंग आपकी 0 है, वैल्यू कितनी आ गई, 0 इंटू लीस्ट को, 1 है तो 1 इंटू, 2 है तो 2 इंटू, ऊपर सेट करना है कि आपने वोल्ट मीटर कौन सा लिया है, 0 to 3 वोल्ट वाला चूज कर रहे हो कि 0 to 30 वोल्ट वाला चूज कर रहे हो। यू हैव टू मेंशन बिफोर द ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल से पहले ये मेंशन करना है कि यू आर ड्रॉइंग द टेबल फॉर विच वोल्टेज 0 to 3 वोल्ट और 0 to 30 वोल्ट। ऐसे ही करंट, इस साइड पे करंट के ऊपर क्या लिखोगे कि ये 0 to क्या है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आपने मिली एम्पियर में काम करना है, रिवर्स में आपने माइक्रो एम्पियर में काम करना है, तो वो 0 to 100 माइक्रो एम्पियर होगा। होगी चीज़ क्लियर? अच्छा, रीडिंग्स कितनी जाएंगी, जहाँ तक मेरे को पता है 45 प्लस जाएंगी। और बिल्कुल जब रीडिंग नोट करने हैं, ग्लांसिंग नोट नहीं करना, ऐसे नहीं देखना। ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, ग्लास है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हमारा जो रीडिंग होगी आगे पीछे हो सकती है ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट। बिल्कुल टेबल से रख के ऊपर देखना है कि पहली रीडिंग यहाँ पे है, दूसरी आगे है, तीसरी आगे, ऐसे करना, ठीक है, समझ लग गई? तो रीडिंग देख लो कितनी है इसमें, मेरे अकॉर्डिंग 50 होंगी इसमें। तो आप नोटिस करोगे 42, 45, 43 तक करते करते ना करंट आउट ऑफ स्केल हो जाता है। आउट ऑफ स्केल का मतलब एकदम से शूट कर जाना, वहाँ रुक जाना। जहाँ करंट एकदम से स्केल के बाहर गया वहाँ रुक जाओ बस। सारा टेबल नोट करो, बनाओ, फिर ग्राफ पेपर हम आपको देंगे, ग्राफ पे आपने नोट करना, ठीक है। और पेपर फाइनल एग्जाम जब होता है ना, अराउंड 5 के घंटे मिल जाते हैं, 3.5-5 घंटे आराम से मिलते हैं, 3.5 से 5 घंटे मिल जाते हैं। वैसे तो उन्होंने बोला होता है 3 आवर्स में कंप्लीट करो, 3-4 आवर में, बट 5 आवर भी सफिशिएंट है जिस बच्चे ने काम करके दिखाना है। तो जिन्हें नहीं करना, उन्हें नकल करनी है, चीटिंग बस से वेट कर रहे हो, उसका कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना, समझ लग गई? वाइवा तो जो तैयार होता जाएगा, थ्योरी में पढ़ेंगे, वाइवा हम रेडी कर लेंगे। मेन आज हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, आज हमारे पास टाइम है तो हम टाइम को वेस्ट ना करें, यूटिलाइज करें। इक्विपमेंट इंडिविजुअली मिल जाएंगे, मैं सजेस्ट करूँगा 2-2 जने हो रहा हूँ एक इक्विपमेंट में। सर्किट डायग्राम सारा सीक्वेंस मैंने बता दिया, आपने नोट किया हुआ है, ठीक है। अब बाकी काम आपका है कि आपने करना है, ठीक है। चलो इनको कर दो ऑफ।